सिवान की सीट पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी मुश्किल। हाईकमान को 48 घंटे की मोहलत देने के बाद सुनील परिहार कांग्रेस से बागी होकर लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 6 नवंबर को भरेंगे नामांकन। मैंने पार्टी हाईकमान को आग्रह किया था कि तमाम कार्यकर्ताओं की, जैसे सिवाना में हमने बैठक की, फिर समदड़ी में बैठक की, फिर आज सिंदरी में बैठक हुई, तमाम कार्यकर्ताओं की जो बूथ लेवल तक मैंने बनाए थे, उन तमाम बूथ के कार्यकर्ताओं ने एक मत होकर हाईकमान को ये आग्रह करना था कि आप अपना प्रत्याशी बदलें। और सबसे ज़्यादा आशंकित कार्यकर्ता थे कि हमारे जो घोषित प्रत्याशी है, इतने दिनों से उनकी घोषणा होने के पश्चात में भी सिवाना पधारे नहीं है, और भी ज़्यादा चिंता का विषय था। और मैंने तमाम कार्यकर्ताओं को बैठ के उनकी भावना भी समझी, क्योंकि कार्यकर्ता मजबूत रहना आवश्यक है, और असली कांग्रेस है वो कार्यकर्ता और बूथ पर बैठे हुए कार्यकर्ता ही है। 48 घंटे का हमने समय दिया। 48 घंटे के समय के पश्चात में भी हाईकमान ने टिकट बदला नहीं है, और उस पर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। आम कार्यकर्ताओं की भावना है कि हम लोग निर्दलीय के रूप में असली सिवाना कांग्रेस बनकर और चुनाव लड़े। इस प्रकार का मुझसे आग्रह किया गया और मुझ पर दबाव भी डाला गया। मैंने बहुत विचार विमर्श करके, मेरे मंथन चिंतन करके भी ये निर्णय लिया है कि कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार की भावना है, हमारे प्रत्याशी महोदय है वो क्षेत्र में ही नहीं आए। क्या मालूम उनके मन में क्या आशंका है, और इन आशंकाओं को दूर करने हेतु मैंने निर्णय लिया है कि 6 तारीख को हम नामांकन आवश्यक रूप से भरेंगे, ताकि कार्यकर्ता मायूस न हो, वो क्षेत्र खाली नहीं रहे। और चूंकि हमें सिंबल नहीं दिया, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम इसका नामांकन भरेंगे, और तमाम कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करके वो कार्यकर्ता आते हैं, और कार्यकर्ताओं के अनुकूल हम रह के, और जिस प्रकार के जो निर्णय हैं, अभी हमने ये तय किया है कि हम आवश्यक रूप से नामांकन भरेंगे, क्योंकि ये सीट जब प्रत्याशी नहीं आया तो खाली रह जाएगी। इसलिए इस प्रकार का हमने निर्णय लिया कि 6 तारीख को हम, और तमाम हमारे कार्यकर्ता है वो सवेरे 11 बजे एकत्रित होंगे। 12 से 1 बजे का हमारा नामांकन भरने का जो हमने तय किया है, ये आज का हमारा निर्णय है। तो क्या सर ये मान लिया जाएगा आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? देखिए, अभी की परिस्थितियों के अनुसार तो माना है, जब भी चुनाव लड़ने की मैं बात कर रहा हूँ, नामांकन भरने की बात कर रहा हूँ, और मैंने इस प्रकार की बात कही है कि ये इन आशंकाओं को पूरा दूर करने हेतु ही हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि कांग्रेस यहाँ पर जिंदा है, और डेफिनेटली सिंबल किन्हीं कारणों से नहीं मिलता है तो हम सिवाना कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। सिवाना के स्थानीय प्रत्याशियों सिवाना के स्थानीय जो कांग्रेस के नेता है, वो भी क्या आपके साथ आने की संभावना है? देखिए, स्थानीय तो सारे नेता, पूर्व विधायक मोटाराम जी मेरे साथ है, आज पूर्व विधायक धाराराम फुलवारिया जी मेरे साथ है, वरिष्ठ नेता अभी आप देख रहे हो उमेदाराम जी पटेल मेरे साथ है, आज हमारे रामनिवास आचार्य जी चेयरमैन साहब साथ है, और तमाम सभी क्षेत्रों में आप लोगों को पता है, आप भी कवरेज कर रहे हो। आज भी तमाम वरिष्ठ नेता लोग, चाहे सिंदरी में हो, चाहे सिवाना में हो, चाहे समदड़ी में हो, जो कांग्रेस के बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, जो 278 बूथों पर बैठा हुआ है, वो कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित है। नेताओं की तो अलग अलग उनकी व्यू रचना रहती है, नेताओं के अपने अपने भाव होते हैं, मैं नेताओं के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, पर अंतरात्मा से कार्यकर्ता ये चाहता है कि चुनाव लड़ा जाए, और कांग्रेस इतने दिनों बाद मजबूत हुई है, तो इसको मजबूती के साथ में आगे जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए प्रत्याशी के रूप में। सर, क्या माननीय सिंह से जो कांग्रेस ने प्रत्याशी माननीय सिंह जी को बनाया, आप उनसे बात हुई किसी के? देखिए, मेरी तो चुनाव घोषित होने से पूर्व
प्रत्याशी घोषित होने से पूर्व जरूर बात हुई थी। उसके पश्चात में मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और उनका क्या कार्यक्रम है, क्या स्थिति है, मेरी कोई जानकारी में ही नहीं है। आप और तमाम कार्यकर्ता भी आशंकित है इस बात को लेकर कि भाई प्रत्याशी कहाँ है, ढूंढ रहे हैं। आप क्षेत्र में लंबे समय से यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर यहाँ की जनता आपसे क्या आशाएं रख के आपको वोट कर सकती है? देखिए, जनताओं में तो अपेक्षा है, जनताओं के अपेक्षाओं के अनुकूल मैंने बूथ बूथ स्तर पर जाकर कार्य किया है और तमाम प्रकार की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को मैंने पहुंचवाया है और जनता को इस बात की मुझसे अपेक्षा है कि मेरे पास जो कोई भी सामान्य आदमी कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो उसको समुचित, उसने जो अपनी समस्या बताई उसको निदान करने का प्रयास किया। कई निष्पादित हुई, कहीं नहीं हुई, परंतु उस कार्यकर्ता को मायूस नहीं होने दिया और उन कार्यकर्ताओं को आगे भी मायूस होने नहीं दूंगा। सर, आप आला कमान तक कोई दूसरी बात पहुंचाना चाह रहे हो, जैसे टिकट बदलने की तो जो आपने बात की वो तो